हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है हाइपर फोकस और जिसके राइटर हैं क्रिस बेरी। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह किताब फोकस से संबंधित चैलेंज से जूझ रहे इंडिविजुअल के लिए एक एक्सीलेंट रिसोर्स है। किताब प्रोडक्टिविटी में कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट प्रदान करती है और इसकी सीखों को लागू करके कोई भी पढ़ने वाला कम प्रयास के साथ अधिक प्राप्त करना सीख सकता है और अपने समय को अधिक इफिशिएंसी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कहीं पर भी फोकस का इशू है तो ये समरी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये किताब आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सब कुछ सिखाएगी। इस समरी को सुनने के बाद और इसमें दिए गए लर्निंग को लागू करने के बाद आप कम काम करके भी ज़्यादा रिजल्ट पा पाएंगे और आप अपने समय को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम 5 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस समरी को अंत तक सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 प्रकार के कार्य अगर देखा जाए तो आपके अटेंशन को चुनना ये चूज करने जैसा है कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखना क्या है। सबसे पहले जब आप नेटफ्लिक्स को खोलते हैं तो एक लैंडिंग पेज खुलता है जिसके अंदर कुछ शो को हाईलाइट किया होता है। ये जो पेज है सड़क में कांटे की तरह है। इस पर जाने के बाद आपको 2 नहीं बल्कि हजारों रास्ते मिलेंगे, जिनमें से कुछ पर जाकर आप इंटरटेन होंगे, कुछ पर जाकर आपको खुशी मिलेगी और कुछ रास्ते पर आपको कुछ नया सिखाएगी। ये तय करना कि अपने अटेंशन को कहां पर लगाना है वो भी इसी तरीके के कांटों को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास फोकस करने के लिए अनगिनत चीज है, लेकिन उनमें से किस पर फोकस करना है वो आपके ऊपर है। जब आप अपने आसपास देखते हैं कि आप किन किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नंबर निकल कर आता है। आपके द्वारा चुनी जा रही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना और फिर उस ध्यान को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो हम पूरे दिन में करेंगे। यहाँ पर हम 4 तरह के कामों के बारे में बात करेंगे: आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य, ध्यान भंग करने वाला कार्य और उद्देश्यपूर्ण कार्य। जरूरी काम के अंदर उस सारे काम आते हैं जिन्हें करने में मज़ा नहीं आता लेकिन ज़रूरत पड़ती है। टीम मीटिंग और आपके बजट की बातें सब इसी में आता है। ज़्यादातर हमें इस काम को करने के लिए आपको धक्का देना पड़ता है। फालतू काम के अंदर वो सारे काम आते हैं जिन्हें करने में मज़ा भी नहीं आता और फ़ायदा भी नहीं होता, जैसे आपकी टेबल पर पड़े पेपर को ठीक से रखना या अपने कंप्यूटर की फाइल्स को मैनेज करना। बेवजह काम पर समय लगाने से हम बिजी तो हो जाते हैं, लेकिन ये बिजी रहना फ़ायदेमंद नहीं होता क्योंकि इससे हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये वाली जो बिजीनेस है वो एक तरीके का आलसपना ही है। ध्यान भटकाने वाले काम से हमें मज़ा तो आता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये एक अनुत्पादक काम है। इसके अंदर सोशल मीडिया, न्यूज़, वेबसाइट और भी दूसरे तरीके के डिस्ट्रैक्शन आते हैं जिनमें हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। जितने अच्छे तरीके से आप अपने ध्यान को मैनेज कर पाएंगे उतना कम समय आप इन चीज़ों पर बिताएंगे। उद्देश्यपूर्ण काम के अंदर वो टास्क आते हैं जो करने के लिए हमें धरती पर भेजा जाता है। ये वो काम होते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इस कैटेगरी वाले कामों को करने के लिए आपको ज़्यादा ब्रेन पावर की भी ज़रूरत होती है और ज़्यादातर इन कामों में हम दूसरे लोगों से अच्छे होते हैं। एक अभिनेता का सबसे उद्देश्यपूर्ण काम हो सकता है अभ्यास करना और प्रदर्शन करना। एक वित्तीय सलाहकार का उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है निवेश करना और अपने क्लाइंट से बातचीत करना। जो मनुष्य उत्पादक होता है वो अपना ज़्यादा समय आवश्यक कार्य और उद्देश्यपूर्ण कार्य में बिताते हैं। यहाँ पर हम आपको अपनी उत्पादकता को बेहतर करने के लिए एक टिप देते हैं। अपने सारे कामों को इन 4 कैटेगरी में बांट लें। इस सरल काम से आपको पता चल जाएगा कि आपके काम में महत्वपूर्ण क्या है। आपके ध्यान की सीमाएं अपने अटेंशनल स्पेस से मिलें। लेखक ने एक टर्म को यूज किया है अटेंशनल स्पेस, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक पल में फोकस करने की और चीज़ों को प्रोसेस करने की कितनी मेंटल कैपेसिटी है। जब हम ये फैसला करते हैं कि अभी हमें किस चीज़ पर फोकस करना है तब वो चीज़ हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है और अटेंशन स्पेस ये सुनिश्चित करता है कि वो चीज़ एक्टिव रहे जिससे हम उसके साथ काम कर सके। अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर होता है तब हमारा अटेंशनल स्पेस एक रैम जैसा होता। ये स्पेस उन सब चीज़ों को होल्ड करता है जिनके बारे में हम सभी जागरूक हैं।
काम जो अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। तो अब हमारे अटेंशनल स्पेस में एक समय में कितने टास्क फिट हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में और हमारे काम में दो तरीके के टास्क होते हैं। पहला होता है आदतें, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं और इनमें बहुत कम अटेंशन स्पेस की ज़रूरत होती है। और दूसरा होता है जटिल टास्क, जिन्हें सिर्फ समर्पित फोकस देकर ही किया जा सकता है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, जो सही भी है अगर हम वो टास्क करें जिन्हें हमारे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। लेकिन ये बात हैबिट्स के लिए सही नहीं है, बल्कि हम हैबिट्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। भले ही हम दो लोगों के साथ एक समय पर बात नहीं कर सकते, लेकिन हम चल सकते हैं, उनके साथ च्युइंगम खा सकते हैं और ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। और इसकी वजह से बिना अपनी एक्शन की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हम बड़ी आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ध्यान अधिभार, क्या आप कभी किचन या लिविंग रूम में गए हैं और महसूस किया है कि आप भूल गए हैं कि आप वहां क्यों गए थे? अगर ऐसा हुआ है तो चांसेस है कि आप अटेंशन ओवरलोड की ट्रैप में फंस गए होंगे। उस समय आपने अपने अटेंशन स्पेस को काफ़ी सारी चीज़ों से भर दिया होगा। बैकग्राउंड में जो टीवी शो चल रहा था, रैंडम विचार और ब्लॉग जो आपने अभी पढ़ा था, और इसकी वजह से आपके पास अपने असली इरादे के लिए स्पेस ही नहीं बचा। हमें जितना ज़्यादा हो सके पूरे इरादे के साथ काम करना चाहिए। ये तो और भी सच हो जाता है जब हमें काफ़ी सारे काम करने हो और समय कम हो। इंटेंशन, दूसरे शब्दों में इरादे की वजह से हम अपने काम को प्राथमिकता देकर पाते हैं, जिस वजह से हमारा अटेंशनल स्पेस ओवरलोड नहीं होता। अटेंशनल ओवरलोड के कुछ उदाहरण हैं, जब आप चल भी रहे हैं और चैट भी कर रहे हैं, या आपने बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर डाल दिया क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इस अटेंशनल ओवरलोड की समस्या से कैसे बचा जाए। आप इससे बच सकते हैं अगर आप और भी ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाएं कि आप अपने अटेंशन स्पेस में क्या जाने देंगे। जैसे खाना बनाते हुए टीवी को म्यूट कर देना, जिससे आपका अटेंशन स्पेस ओवरलोड न हो जाए। इसकी वजह से आप अपना समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर खर्च कर सकते हैं। आपकी अटेंशन स्पेस का स्टेट आपके जीवन के स्टेट को निर्धारित करता है। ज़्यादातर इरादे सेट करो, अपने पर्यावरण को कम विचलित करने वाला बनाओ। जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे हटाने की कोशिश करो और अपने दिमाग से भी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। हाइपर फोकस की शक्ति। हाइपर फोकस क्या है? वो दिन याद करें जिस दिन आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, जिस दिन आपने काफ़ी कुछ हासिल किया था। संभावना है आपके साथ उस दिन कुछ चीज़ें होंगी। शायद आप उस दिन सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस कर रहे थे और उस टास्क ने आपके अटेंशनल स्पेस को बांध कर रखा था। और उस दिन जैसे ही आपका दिमाग कहीं और जाता है, आप उससे तत्काल अपने काम पर वापस ले आते हैं। उस दिन आपका काम न ज़्यादा आसान होगा और ना ही ज़्यादा मुश्किल। उस दिन आप अपने ब्रेन के सबसे प्रोडक्टिव मोड में चले गए, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। हाइपर फोकस एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें आप विचलित नहीं होते, आप जल्दी से फोकस भी कर लेते हैं और आप अपने काम के अंदर डूबे रहते हैं। हाइपर फोकस के अंदर आप कम बिजी होते हैं क्योंकि आप अपने अटेंशन स्पेस के अंदर कुछ ही चीज़ों को जाने दे रहे हैं। तो अब हम हाइपर फोकस मोड में कैसे इंटर करें? साइंस कहती है जब हम फोकस करते हैं तो हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो हाइपर फोकस करने के लिए आपको एक उत्पादक या सार्थक वस्तु को चुनना होगा जिस पर आप अपना ध्यान दें। जितने ज़्यादा हो सके ध्यान भटकाने को हटाएं। उसी वस्तु पर अपना ध्यान दें जिसे आपने चुना है, और जैसे ही आपका मन विचलित हो तो उसे तुरंत उसी वस्तु पर वापस ले आएं। स्टेप 1, आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे, ये इंटेंशन सेट करना सबसे ज़रूरी स्टेप है। जितना प्रोडक्टिव और सार्थक एक टास्क होगा उतने ही अर्थपूर्ण आपके एक्शन होने चाहिए। स्टेप 2, हाइपर फोकस तक पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतने आंतरिक और बाहरी डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। क्या आपको पता है कि काम करते वक्त आप विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय हम जो भी ज़रूरी काम कर रहे होते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आकर्षक होते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले ही सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाना चाहिए, वरना अगर वो काम के समय आए तो उनसे जितना इम्पॉसिबल सा होगा। स्टेप 3, तीसरा स्टेप है हाइपर फोकस तब संभव होगा जब हम अपने चूज किए गए वस्तु पर एक पूर्व निर्धारित
निर्धारित अमाउंट के लिए ध्यान दें। यानी जिस भी चीज़ पर हमें फोकस करना है उसके लिए हम पहले से ही एक समय सेट कर दें कि आज मैं इतने से इतने बजे तक इस चीज़ पर अपना ध्यान दूंगा। स्टेप 4 छोटा है। जैसे ही हाइपर फोकस के अंदर आपका दिमाग कहीं और जाता है तो उसे तुरंत वापस ले आना। हम कैसे चुन सकते हैं कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है? हमारा मतलब है कि आप किस तरीके से इंटेंशन सेट करें जिससे आप हाइपर फोकस मोड में चले जाएं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 मेथड शेयर किए हैं जिससे आप अच्छे और पावरफुल इंटेंशन सेट कर सकें। मेथड 1 3 का नियम। 3 का नियम का मतलब है कि दिन की शुरुआत में ऐसी 3 चीज़ चूज करें जिन्हें आप दिन के खत्म होने से पहले पूरा देखना चाहते हैं। इस सूची के अंदर दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम आने चाहिए। मेथड 2 आपके सबसे अधिक परिणामी कार्य। अगर आपके अंदर एक टू डू लिस्ट बनाने की आदत है तो उसके साथ एक और आदत बनाओ जो है आपके टू डू लिस्ट के कामों के नतीजे लिखने की। यानी उस काम को करने से दुनिया में या आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। मेथड 3 प्रति घंटा जागरूकता झंकार। अपने दिन के 3 इरादों को सेट करना और अपने काम के परिणाम को पता करना एक अच्छी आदत है जिससे आप हर रोज़ जानबूझकर काम कर पाएंगे। लेकिन आप एक कैसे पता लगाएंगे कि आप हर पल जानबूझकर काम कर रहे हैं? ऐसा करने के लिए आपको अपने फ़ोन या स्मार्ट वॉच में 1 घंटे का टाइमर लगाना होगा। जैसे ही हर घंटे का टाइमर बजेगा तो अपने आप से सवाल पूछे, जब अलार्म बजा तो क्या आपका दिमाग ख्यालों में खोया हुआ था? क्या आप किसी प्रोडक्टिव टास्क को कर रहे हैं? अगर हाँ तो कितनी देर से कर रहे थे? आपका अटेंशनल स्पेस कितना भरा हुआ है? यानी काम करने के साथ साथ आप और क्या कर रहे हैं? अब हमने ये तो देख लिया कि इरादे कैसे सेट करें। अब देखते हैं कि हाइपर फोकस करते समय आने वाले डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ें। ध्यान भटकने को काबू करना। पहले हमने देखा कि 4 तरीके के वर्क टास्क होते हैं। उत्पादक कार्य जो या तो आवश्यक होते हैं या उद्देश्यपूर्ण, और अनुत्पादक कार्य जो या तो अनावश्यक होते हैं या ध्यान भंग करते हैं। तो अब हम यहाँ ध्यान भटकाने वाले टास्क को देखने वाले हैं। इनको हम 2 मापदंड के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पहला कि हम उन डिस्ट्रैक्शन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और दूसरा कि वो विचलित करने वाले, हमें परेशान करने वाले लगते हैं या अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन उस श्रेणी में आते हैं जिन्हें हम नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट चलाना। हाइपर फोकस करने के लिए आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में जाना होगा। एक डिस्ट्रैक्शन मुक्त तरीके से आप पहले से लगभग हर कंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शन को समाप्त करने में सक्षम होते हैं ताकि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर हाइपर फोकस कर सकें। तो अब यहाँ पर हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बना पाएंगे। नंबर 1, अपने फ़ोन को डोंट डिस्टर्ब मोड पर डालकर उसे दूसरे कमरे में रख दें जिससे आप उसे चेक न कर पाएँ। एक स्टडी के बाद ये पता चलता है कि जब एक डिस्ट्रैक्शन हमसे 20 सेकंड की दूरी पर होता है तब वो एक डिस्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है और हम अपने इम्पल्स को कंट्रोल कर पाते हैं। नंबर 2, अंतराल पर ध्यान दें। जब भी आप कॉफ़ी शॉप या ग्रोसरी स्टोर में हैं तो फ़ोन चलाने के आग्रह को रजिस्ट करें। इसको छोटे छोटे ब्रेक की तरह इस्तेमाल करें जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, एयरप्लेन मोड का उपयोग करें। कोई भी ज़रूरी काम करते समय या किसी के साथ कॉफ़ी पीते समय अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें। नंबर 4, एक माइंडलेस फोल्डर बनाएं। आपके मोबाइल में जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं उन सबको एक फोल्डर में डाल दें और उस फोल्डर का नाम माइंडलेस रख दें। जैसे ही आप उनमें से कोई ऐप चलाएंगे तो ये फोल्डर का नाम आपको याद दिलाएगा कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। नंबर 5, अपने अटेंशनल स्पेस का आकार बढ़ाना। आपके अटेंशनल स्पेस का साइज निर्धारित होता है। एक उपाय जिसे वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक समय पर कितनी जानकारी को दिमाग में रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा जानकारी आप एक समय पर अपने दिमाग में रख पाएंगे और उसके साथ आप कॉम्प्लेक्स टास्क को भी तेज़ी से प्रोसेस
कर पाएंगे। एक बड़े अटेंशनल स्पेस के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। एक बड़े अटेंशनल स्पेस की वजह से आप विचलित होने के बाद भी काफ़ी जल्दी ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। तो हम अपने अटेंशनल स्पेस का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं? एक बिल्कुल सरल अभ्यास है जिसने हर अध्ययन में ये साबित किया है कि वो हमारे अटेंशनल स्पेस के साइज को बढ़ाती है, और वो प्रैक्टिस है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बड़ी सरल तकनीक है। ब्रीथिंग मेडिटेशन में हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं कि वो कौन से इंड से जा रही है और कौन सी इंड से आ रही है, और भी बहुत कुछ। सांसों पर फोकस करना आपके पूरे अटेंशनल स्पेस को कंज्यूम नहीं करता और आपका दिमाग दूसरे ख्यालों में खो जाता है। और वही तो पॉइंट है, हर बार जब आप अपने भटके मन को अपनी सांसों पर वापस लाते हैं तो आप अपने ध्यान पर नियंत्रण बढ़ाते हैं। मेडिटेशन काफ़ी सरल तकनीक है। कहीं भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपनी सांसों पर फोकस करो। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन ही एक उपकरण नहीं है जिससे आपका अटेंशन स्पेस बढ़ सकता है। एक और तकनीक है जिससे आपका अटेंशन स्पेस बढ़ सकता है और उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है सचेत होना कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो थोड़ी आपको अटपटी लग सकती है। आप कभी नहाए ही नहीं हैं। आप पानी के नीचे खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा कहीं और होता है, कभी ऑफिस में तो कभी कहीं और। आप माइंडफुलनेस एक डेली टास्क को चुनकर करते हैं जो आपकी सारी अटेंशन नहीं लेती है, और आप उसी टास्क के एक्सपीरियंस के साथ जानबूझकर 1-2 मिनट रहते हैं। इन सभी आदतों का पालन करके आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस हाइपर फोकस बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।